इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं हिल क्लाइंबिंग के बारे में। हिल क्लाइंबिंग थोड़ा थोड़ा बेस्ट फॉर सर्च से सिमिलर है। जब जहाँ की बेस्ट फॉर सर्च कंसिडर करता है स्टेट्स को ग्लोबली, हिल क्लाइंबिंग कंसिडर करता है सिर्फ और सिर्फ लोकल स्टेट्स को। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का एक ट्री के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि जनरेट हुआ है सर्च के पहले, जिसे कि बताया गया है फिगर 11.1 में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ट्री है जिसमें ए जो है रूट है। ए कनेक्टेड है B3 और C2 से। B3 और C2 ए के चाइल्ड हैं। B3 कनेक्टेड है D2 और E3 से। C2 कनेक्टेड है F2 और G4 से। D2 कनेक्टेड है H1 और I99 से, और B3 E3 से भी कनेक्टेड है। C2 कनेक्टेड है F2 और G4 से। F2 कनेक्टेड है J99 से। G4 कनेक्टेड है K99 और L3 से। यहाँ पर जो हमारा गोल स्टेट है वो है HL। तो यहाँ पर नोड का विजिटिंग पैटर्न क्या है, आप देख सकते हैं कि A से C2, C2 से F2, F2 से J99, J99 से G4 और G4 से L3। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम्स को नीचे के लाइंस में डिस्क्राइब किया गया है। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम जनरेट करता है एक पार्शियल ट्री या ग्राफ। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम DEF हिल क्लाइंबिंग इन स्टार्ट आउट स्टेट, ओपन इक्वल टू स्टार्ट, क्लोज इक्वल ब्रैकेट, स्टेट इक्वल फेलियर, वाइल ओपन ब्रैकेट एंड स्टेट सक्सेस बिगिन। रिमूव करना है हमें लेफ्ट मोस्ट स्टेट फ्रॉम ओपन। इसे हम कहेंगे X। यदि X गोल है तो स्टेट इक्वल सक्सेस होगा। यदि ऐसा नहीं है तो हम दोबारा जनरेट करेंगे चिल्ड्रन ऑफ X के प्रत्येक चिल्ड्रन के लिए हम करेंगे डू केस। यदि चाइल्ड ना हो तो ओपन में है, ना तो क्लोज्ड में है, तो हम बिगिन में जाएंगे और असाइन करेंगे चाइल्ड को एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू। इसके बाद आएगा एंड। यदि चाइल्ड ऑलरेडी ओपन है, यानी कि चाइल्ड वॉज रीच्ड बाई ए शॉर्टर पाथ, देन हम क्या करेंगे, गिव द स्टेट ऑन ओपन द शॉर्टर पाथ। यदि चाइल्ड ऑलरेडी ऑन क्लोज्ड है, यदि चाइल्ड रीच्ड होगा बाई शॉर्टर पाथ तो बिगिन करेंगे और रिमूव करेंगे स्टेट फ्रॉम क्लोज्ड। एंड केस, एंड फॉर पुट X ऑन क्लोज्ड। उसके बाद रीऑर्डर करेंगे चिल्ड्रन स्टेट को बाय ह्यूरिस्टिक मेरिट, बेस्ट लेफ्ट मोस्ट। प्लेस करेंगे रीऑर्डर लिस्ट ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ ओपन एंड वाइल रिटर्न स्टेट एंड। एग्जाम्पल 1, मान लीजिए कुछ हमको प्रत्येक लेटर्स को रिप्रेजेंट करना है एक स्टेट में, एक स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में, जिसमें लीगल मूव्स हैं A से B3 एंड C2, B3 से D2 एंड E4, C2 से F2 एंड G4, D2 से H1 एंड I99, F2 से J99, G4 से K99 एंड L3, जिसमें स्टार्ट स्टेट है हमारा A, गोल स्टेट HL। जब हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम पे, तो उसका जो रिज़ल्ट है जो भी उसको दिखाया गया है टेबल पे। फर्स्ट स्टेप में A ओपन है, क्लोज वैल्यू नन, वैल्यू ऑफ X नन, X चिल्ड्रन वैल्यू नन, देन स्टेट इक्वल फेलियर। सेकेंड स्टेप में ओपन नल, क्लोज्ड इक्वल नल, X वैल्यू ऑफ X इक्वल A, वैल्यू ऑफ X चिल्ड्रंस B3 इक्वल्स B3 C2 एंड स्टेट इज फेलियर। स्टेप नंबर 3 में ओपन में है C2 और B3, क्लोज्ड में है A, X में कुछ भी नहीं है, X चिल्ड्रन भी नहीं है, स्टेट फेलियर। स्टेप नंबर 4 में B3 ओपन है, क्लोज्ड में A है, वैल्यू ऑफ X C2, X चिल्ड्रन F2 G4, स्टेट फेलियर। स्टेप नंबर 5 में ओपन में F2 G4 B3, क्लोज्ड A C2, X नन, X चिल्ड्रन नन, स्टेट फेलियर। स्टेप नंबर 6 में ओपन G4 B3, क्लोज्ड A C2,
एक्स में F2 एक्स रिटर्न J99 स्टेट फेलियर। स्टेप नंबर 7 में ओपन J99 G4 B3 क्लोज्ड में A C2 F2 एक्स में नन एक्स रिटर्न नन स्टेट फेलियर। स्टेप नंबर 8 में G4 B3 ओपन है, क्लोज्ड में A C2 F2 एक्स में J99 एक्स रिटर्न नन स्टेट फेलियर। स्टेप नंबर 9 में ओपन G4 B3 क्लोज्ड A C2 F2 J99 एक्स में नन एक्स रिटर्न नन स्टेट फेलियर। स्टेप नंबर 10 में ओपन B3 क्लोज्ड A C2 F2 J99 एक्स में G4 एक्स रिटर्न K99 L3 स्टेट फेलियर। स्टेप नंबर 11 में ओपन में L3 K99 B3 क्लोज्ड में A C2 F2 J99 G4 एक्स में नन एक्स रिटर्न नन स्टेट फेलियर। स्टेप नंबर 12 में ओपन में K99 B3 क्लोज में A C2 F2 J99 G4 एक्स में L3 एक्स रिटर्न में नन स्टेट में सक्सेस। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं ग्रीडी हिल क्लाइंबिंग। ये एक फॉर्म होता है हिल क्लाइंबिंग का जो कि चूज़ करता है उस नोड को जिसमें लीस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी ईच स्टेट पे। इसमें कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन पाथ की गारंटी नहीं होती है। ग्रीडी हिल क्लाइंबिंग सस्पेक्टेबल होता है टू द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग स्टक एट अ लोकल ऑप्टिमम। द ग्रीडी हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, इसमें सबसे पहले इवेल्युएट किया जाता है इनिशियल स्टेट, सेलेक्ट किया जाता है एक न्यू ऑपरेटर, इवेल्युएट किया जाता है न्यू स्टेट को। यदि ये क्लोज़र होता है गोल स्टेट के तो करंट स्टेट को बना दिया जाता है करंट स्टेट। यदि इफ़ इट इज़ नो बेटर इग्नोर, यदि करंट स्टेट गोल स्टेट होता है और उसमें कोई नए ऑपरेटर्स अवेलेबल नहीं होते तो क्विट कर दिया जाता है। अदरवाइज़ स्टेप 2 टू स्टेप 4 को रिपीट किया जाता है। ग्रीडी हिल क्लाइंबिंग विथ बैक ट्रैकिंग, जैसे कि आप यहाँ पर गोल स्टेट में देख सकते हैं कि A5 से B4 तक जाया जा रहा है और B4 से D2 और H1 तक जाया जा रहा है। यहाँ पर आप टोटल ट्री को देखें तो A5 से कनेक्टेड है B4 और C4, B4 से कनेक्टेड है D2 और E5, C4 से कनेक्टेड है F2 और G4, D2 से कनेक्टेड है H1 और I99, F2 से कनेक्टेड है I99, G4 से कनेक्टेड है K99 और L3। एग्जाम्पल 2 में भी ग्रीडी हिल क्लाइंबिंग विद बैक ट्रैकिंग को एक बार दोबारा दिखाया गया है। मान लीजिए हमारा फिर से गोल स्टेट क्या है, HL है, तो बैक ट्रैकिंग में कैसे पहुंचा जा रहा है आप देख सकते हैं कि A5 से B3, B3 से D2, D2 से H1, और दूसरा जो तरीका अपनाया जा रहा है क्या अपनाया जा रहा है कि F2 से C2, C2 से A5 ऐसे होते हुए, और जो एक और अपनाया जा रहा है A5 से C2, C2 से F2। ग्रीडी है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल देखा जा रहा है उसमें देखा जा रहा है ग्रीडी हिल क्लाइंबिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग। इसमें गोल स्टेट HL है, पहुंचने के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है A5 से B4, B4 से D2, D2 से H1। एग्जाम्पल 2 जिसमें एक बार फिर से बताया गया है ग्रीडी हिल क्लाइंबिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग, इसमें यूज़ किया गया है A5, C2 और F2। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं द A एल्गोरिथम। द A एल्गोरिथम एसेंशली क्या है, बेस्ट फर्स्ट सर्च है जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है विद द फॉलोइंग फंक्शन FN इक्वल GN प्लस HN, जहाँ पे GN क्या है, GN है मेजर्स द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम एनी स्टेट N टू द स्टार्ट स्टेट। HN ये एक ह्यूरिस्टिक मेजर है फ्रॉम द स्टेट N टू द गोल स्टेट। यूज़ ऑफ इवैल्यूएशन फंक्शन FN अप्लाइड हुआ है 8 पजल प्रॉब्लम में, जिसे बताया गया है इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट के द्वारा फिगर 12.1 में। जैसे कि आप इनिशियल स्टेट में देख सकते हैं फर्स्ट रो में वैल्यू है 283, सेकेंड रो में वैल्यू है 164 और
थर्ड रो में वैल्यू है 7 स्टेट स्पेस एंड 5। तो हमारा जो गोल स्टेट है वो हम क्या ले रहे हैं, गोल स्टेट में हम ले रहे हैं 1 2 3 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 8 के साथ स्पेस के बाद 4, और थर्ड रो में हम क्या वैल्यू ले रहे हैं 7 6 5। ह्यूरिस्टिक जो कि यूज होगा HN, वो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल्स आउट ऑफ स्पेस, नंबर्स नेक्स्ट टू द लेटर रिप्रेजेंट द ह्यूरिस्टिक वैल्यू एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर स्टेट। जब Gn की वैल्यू 0 है, जब Gn की वैल्यू 0 है तो ये क्या है, आपका सबसे पहला स्टेट है। यहाँ पर फर्स्ट रो में है 2 8 3, सेकेंड रो में 1 6 4, और थर्ड रो में है 7 स्टेट स्पेस और 5, और यहाँ पर FA की वैल्यू है 4 + 0 = 4। अब हम सेकेंड स्टेप में आते हैं। सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं B वाले सेक्शन में फर्स्ट रो की वैल्यू है 2 8 3, सेकेंड रो की वैल्यू है 1 6 4, और थर्ड रो की वैल्यू स्टेट स्पेस 7 और 5। यानी कि स्टेट स्पेस कौन से मूवमेंट में चला गया, स्टेट स्पेस मूव हुआ है लेफ़्ट की ओर, जहाँ पर FB इक्वल है 5 + 1 = 6। FB इक्वल 5 + 1 6 कहा गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं C वाले सेक्शन में, जहाँ पर C लिखा गया है, वहाँ पर फर्स्ट रो की वैल्यू 2 8 3 और सेकेंड रो की वैल्यू 1 स्टेट स्पेस 4, और थर्ड रो की वैल्यू है 7 6 5। यानी कि यहाँ पर अब जो स्टेट स्पेस है, मान लीजिए वो मूव हुआ है अप, यानी कि यदि एक पोजीशन अप हो तो स्टेट स्पेस सेकेंड रो में जाएगा। यहाँ पर FC = 3 + 1 = 4। अब D वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि स्टेट स्पेस थर्ड रो के सबसे लास्ट पॉइंट पे है। इसका मतलब मान लीजिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि स्टेट स्पेस राइट की तरफ मूव हुआ है, उस केस में 7 और 5 के बाद स्टेट स्पेस प्रदर्शित हुआ है। यहाँ पर FD इक्वल है 5 + 1 = 6। अब E वाले सेक्शन में आते हैं। E वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो की वैल्यू है 2 8 और 3, और सेकेंड रो की वैल्यू स्टेट स्पेस 1 और 4, और थर्ड रो की वैल्यू है 7 6 5। यानी कि हम ये कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर कि C वाले सेक्शन को जब हमने दोबारा इवेल्युएट किया तो हमारा मान लीजिए स्टेट स्पेस किस तरफ मूव हुआ होगा, वो मूव हुआ होगा राइट की तरफ। तो इस केस में जो स्टेट स्पेस था वो सेकेंड रो का फर्स्ट वैल्यू बन गया, जहाँ हुआ FE = 3 + 2 = 5। जब आप F वाले सेक्शन में देखते हैं तो आपको मिलता है कि उसकी फर्स्ट रो की वैल्यू है 2 8 3, और सेकेंड रो की वैल्यू 1 स्टेट स्पेस 4 7 6 5। यहाँ पर लिया गया FF = 3 + 2 = 5। इसके बाद यदि आप G सेक्शन में जाएं तो आपको दिखाई देगा कि 2 8 3 1 4, और उसके बाद स्टेट स्पेस, यानी कि यहाँ पर स्टेट स्पेस जो है वो मूव हुआ है राइट डायरेक्शन में, यानी कि दाईं ओर। और जो थर्ड रो की वैल्यू वो है 7 6 5। FG = 4 + 2 = 6। यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, उसको करेक्ट करेंगे। FG इक्वल है 4 + 2 = 4। GN यहाँ पर लास्ट में क्या वैल्यू थी, GN = 0, GN = 1, GN = 2। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द A* एल्गोरिथम।